राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए आप अच्छी होंगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो आज का ये व्लॉग जो है अभी अलीगढ़ का है। ये लास्ट व्लॉग आपको अलीगढ़ का देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जो व्लॉग देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे मथुरा के, क्योंकि आज मैं फाइनली मथुरा जा रही हूँ। और इमरजेंसी में मैं आई थी, आप लोगों को पता ही है। फिर भी 3-4 दिन मुझे रुकना पड़ गया क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन रात बारिश हो रही है 24 घंटे। तो अभी मौसम खुला था तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि अब मुझे जाने दो। फिर पता नहीं फिर कहीं ऐसा ना हो दोबारा से बारिश जो है आ जाए तो मैं मजबूरी मुझे फिर से रुकना पड़े। तो अभी हम लोग हैं ऑटो में, और ऑटो में आने के बाद में हम यहाँ पे आ गए हैं। ये है घंटाघर, ये यहाँ पे बर्ची बहादुर है। तो यहाँ पे हम लोग उतर गए हैं ऑटो से। यहाँ पे ऑटो, वैसे ऑटो पीछे उतारता है, लेकिन यहाँ पे आज ना पता नहीं इसके मन में क्या आई ऑटो वाले के, तो आगे से इधर टर्न करके इसने हमें यहाँ उतार दिया। तो हमारा बहुत सारा रास्ता बच गया पैदल जो चलना पड़ता। तो ये कुछ रास्ता है जो हमें पैदल चलना पड़ता है। तो यहाँ से पैदल वाला रास्ता बच गया, क्योंकि रिक्शा लो थोड़ी ही दूर है, लेकिन थोड़ी दूर के लिए क्या रिक्शा लो, तो ये सोचते हैं। लेकिन सामान जब साथ में होता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे साथ में है बैग, और मैं कुछ भी नहीं लेकर आई थी। आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ अपना एक जो मेरा रेड वाला पर्स है ना, आप लोगों ने बहुत देखा होगा। तो जहाँ भी जाती हूँ उसे लेकर जाती हूँ, तो वही लेकर आई थी। और लेकिन अभी आप लोग देख रहे हो एक नया बैग बन के तैयार होगा, जो कि बहुत भारी है। पता है, कपड़े वगैरह होते हैं ना बैग में तो इतना भारी बैग नहीं होता है, लेकिन जब उसमें वैसी चीज़ें होती हैं ना, ठोस चीज़ है तो बहुत भारी हो जाता है। तो मेरी सिस्टर ने इसमें बहुत सारा सामान रख दिया है, खाने पीने की चीज़ें रख दी हैं बच्चों के लिए। तो इस वजह से ना ये बहुत हैवी हो गया है। कपड़े तो इसमें है नहीं, कपड़े सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं गुड़िया के, और कुछ नहीं है इसमें। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो ना, मैंने भी जो है एक नया कुर्ता पहन रखा है, क्योंकि इससे पहले मैं जो है रेड कुर्ता पहन के आई थी घर से जो आई थी, और वही था मेरे पास। मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके भी नहीं आई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये ग्रीन कुर्ता मेरे पास कहाँ से आया है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी सिस्टर ने मंगा के मुझे दिया है। तो कह रही थी कि 3-4 दिन से यही पहनी हो। तो एक ये कुर्ता उसने मंगाया, 2 कुर्ते मंगाए थे उसने, और एक और है वो मैं आपको दिखा दूंगी आगे वीडियो में। और एक ये जो मैंने पहन रखा है ये वाला, तो ये वाला मुझे फिट आ गया था तो मैंने पहन लिया, और अच्छा भी मुझे लगा, पसंद भी आया। मैं कि चल ठीक है, ये वाला कुर्ता जो है ना मैंने पहन लिया। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने ले लिया रिक्शा, और रिक्शा लेके हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे पता है? आपको नहीं पता, मैं बताऊंगी तभी तो पता चलेगा ना, मैं भी बेवकूफ़ हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी रेलवे रोड। तो वहाँ पे से, क्योंकि वहाँ से ही कपड़े खरीदे थे इसलिए। और दो, और एक कुर्ता जो है रिटर्न करना है, वो टाइट है, वो आया नहीं। वो मेरे भी नहीं आया और मेरी सिस्टर के भी नहीं आया। मेरे तो बहुत टाइट था, सच्ची बताऊँ ना। जैसे वो मैंने डाला ना, तो थोड़ा सा वहाँ से वो सिलाई निकल गई साइड से। तो मैं कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइट है, ये तो आ भी नहीं पा रहा है। फिर मेरी सिस्टर ने ट्राई किया, बोली चलो मेरे आ जाएगा, आपके नहीं आ रहा है तो। लेकिन वो उसके भी नहीं आया। तो कोई नहीं, चलो। तो हम लोग आ गए यहाँ पे रेलवे रोड, और सब बच्चों को उतार लिया है रिक्शे। और पता है बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है मार्केट में। एक अकेले दो, मतलब जैसे मेरे ये दोनों होते ना, गुड़िया और क्यूटी होते, तो गुड़िया मेरी गोद में होती है, क्यूटी को मैं बताती रहती हूँ क्यूटी इधर आ जाओ इधर आ जाओ। लेकिन 3-4 बच्चे होते हैं ना, फिर ये क्या करते हैं, ये आपस में करते शरारत। देखो रिक्शे से उतर गया गोलू, लेकिन फिर दोबारा से जाकर रिक्शे में बैठ गया। तो अभी हम लोग दे रहे हैं रिक्शे वाले भैया को पैसे, मतलब किराया। क्यों सालू दे रही है, मेरी सिस्टर दे रही है किराया। तो उस खुले पैसे की थोड़ी सी दिक्कत आई, तो उनके पास खुले नहीं थे पैसे, तो 10 रुपये फिर मैंने दे दिए, बाकी किराया मेरी सिस्टर ने दे दिया। और इस दुकान से ही लिए थे वो कुर्ते। तो मैं नहीं आई थी जब कुर्ते लिए थे, तो इस वजह से तो मेरे लिए तो ये नई दुकान है। और मैं तो अलीगढ़ में रहती नहीं हूँ, सिस्टर ही रहती है। तो ये वाला कुर्ता अब आप लोग देख रहे हो मेरी सिस्टर के हाथ में, ये वाला कुर्ता था जो हमको रिटर्न करना है। ये 2 कुर्ते थे, एक मैंने पहन रखा, एक जो अभी दिया है वो वाला। तो हम लोग बहुत जल्दी में थे, क्योंकि बस मुझे ये था कि मैं जल्दी से जल्दी मथुरा निकल जाऊँ, क्योंकि बारिश का मुझे बहुत डर लग रहा था। 3-4 दिन से जो मुझे इमरजेंसी में रुकना पड़ा है ना, क्यूटी का स्कूल भी जो है ना इसी वजह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसका भी रुक गया है। मैं नहीं चाहती हूँ क्यूटी की ज़्यादा छुट्टियाँ हों। तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया कोई शॉपिंग वॉपिंग में। इसने जल्दी से फटाफट से एक कुर्ता सिलेक्ट किया मैं, और वो भी मुझे पसंद भी आ गया। होता है ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है देखते ही पसंद आ जाती है, वरना देखते रहो तो बहुत टाइम तक पसंद ही नहीं आती। एक के बाद एक देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला है फिर तो। तो जैसे ही मैं एक कुर्ता देखा, तो उसके बाद में मेरी सिस्टर को पसंद आएगा, सेम मेरे जैसे कलर का ग्रीन जो मैंने पहन रखा है ना वही। और उसके बाद फिर हमारे ये दूसरी दुकान पर मेरी सिस्टर बोली एक कुर्ता और मेरी तरफ से ले लो। मैंने उसको बहुत मना किया, बहुत मना किया। मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही हूँ। तो बोली नहीं, एक ले जाओ, सिर्फ एक ले जाओ। तो ज़्यादा जिद करने के बाद में फिर उसने मुझे एक कुर्ता दिलवा ही दिया। और अभी जो है हम लोग हो गए विदा। तो मैंने इधर के लिए रिक्शा ले लिया है रेलवे रोड से बस स्टैंड के लिए, और मेरी सिस्टर घर की तरफ निकल जाएगी। तो बस थोड़ा सा ना, जब अपनों से बिछड़ते हैं जुदा होते हैं ना, तो थोड़ा सा फील तो होता है, सबको होता है, आप लोगों को भी होता होगा, तो मुझे भी होता है। पहले तो ये होता था ना, मैं अपने घर से आती थी, तो घर से तो आ जाती थी और रास्ते में फिर मैं रोने लग जाती थी। तो अभी मैं आ गई हूँ बस स्टैंड।
और बस स्टैंड पे थोड़ा सा ये भैया आगे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरफ से रास्ता है, एक पीछे से जो आप लोगों ने देखा अभी, और एक ये। तो यहाँ पे हम लोग उतर जाएंगे। मेरी सिस्टर वैसे मेरे लिए इतना सब कुछ करती है ना, तो वो मुझसे छोटी है, मैं बड़ी हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि ना मेरा फर्ज है कि मैं बड़ी बहन के नाते उसके लिए ये सब करूं और बच्चों के लिए करूं। लेकिन उल्टा हो गया है सब कुछ। वो मेरी हेल्प करती है, वो मेरे लिए ला कर देती है कपड़े वगैरह, और मेरे बच्चों के लिए ला के देती है। और मैं सच्ची बताऊं आपको, मैं बच्चों को गोलू को और वंशी को सिर्फ एक एक बार ही कपड़े दिए हूँ। जब वो पैदा हुए थे ना, गोलू पैदा हुआ था तब मैंने दिया, फिर ऐसे ही जब वंशी का जन्म हुआ था तब दिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी रही है शुरू से। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मुझे, तो इस वजह से। और वो हमेशा हमेशा ही मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाती रहती है। अपने बच्चों के लिए लाती है तो इनके लिए भी खरीद के ले आती है। तो बहुत मुझे अपने आप में शर्म आती है कि ये सब होता है, तो तब देख करके कि मेरी सिस्टर इतना कर रही है छोटी होकर के। और अभी मैं बस स्टैंड आ गई थी, तो आप लोगों ने देख ही लिया। फिर मैं आ गई बस में, बस खाली है पूरी, तो मुझे लगा बहुत टाइम लगेगा बस को चलने में। तो यहाँ पे ना मैंने सीट चेंज कर ली। पहले तो मैं बैठ गई थी, फिर उसके बाद मैंने आगे वाली सीट पे बैठ गई, क्योंकि जिस सीट पे मैं बैठी थी ना उसके सामने दरवाजा था बस का। मैं कि यहाँ ठीक नहीं है। और इसके बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो है ना बच्चों के लिए कुछ खाने को मिल जाए। जब हम लोग घर से निकले ना, एक्साइटमेंट में निकले जल्दी जल्दी में, बच्चों से बहुत कहा कुछ खा लो, नहीं खाया। फिर मुझे लगा बच्चों को भूख लग रही होगी, मैंने सोचा केले ले लेती हूँ, बच्चों के लिए ठीक रहेगा, गुड़िया को पसंद भी है तो खा लेंगे। केले देखे, फिर मैंने फिर एकदम दिखे ही नहीं, तो फिर मैं छोड़ो चलो कोई नहीं। अभी मैं आ गई हूँ राया, और राया से फिर ज़्यादा दूर नहीं रह जाता है। मथुरा आप लोगों को पता है थोड़ी दूर का ही रास्ता रहता है, और राया पे बहुत ट्रैफिक मिलता है। लेकिन जो है ना ज़्यादातर ये होता है कि मैं जाती ना हूँ तो ट्रैफिक नहीं मिलता है, वरना कभी कभी 2-2 घंटे भी हो जाते हैं। राया का जाम बहुत बुरा है, बहुत बुरा है राया का जाम। तो फाइनली मैं आ गई हूँ मथुरा। आप लोग देख के जो है समझ गए होंगे, ये हमारी ही गली है जिस गली में मैं रहती हूँ। तो गुड़िया को लेके के जा रही हूँ मैं। गुड़िया का हाथ मैंने पकड़ रखा है, क्योंकि वो भागना शुरू कर देती है, तो खुश हो रही थी हाँ हम आ गए अपने घर पे। हाँ जी। अच्छा, इस बात से बच्चे अच्छे हैं, ज़्यादा ना मिस नहीं करते। जब मथुरा आ गए ना तो अलीगढ़ को भूल जाएंगे, और अलीगढ़ चले जाते हैं तो मथुरा को भूल जाते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और मैं लॉक खोलूँगी। अभी चाबी क्या है ना, चाबी मैं अंदर बैग में रखी हुई थी, जो मेरा दूसरा वाला बैग है वो। देखो मैंने वो वाला बैग भी ना इसी में ही रख लिया था, क्योंकि ना 2-2 बैग संभालना, 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता बस में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, उतरने चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को लेकर के। तो इसलिए मैं ना ऐसा कोई रिस्क नहीं लेती हूँ बच्चों को लेके। तो चाबी मैंने निकाल ली, तो अब मैं खोल लूँगी लॉक। लॉक खोलने से पहले ही मैंने देखा कि पाइप टूटा हुआ पड़ा है। आप लोग देख पा रहे हो जहाँ से मैं पानी भरती हूँ, समर का जो पानी चलता है। तो ये बंदर ही तोड़ के गए होंगे, और तो किसी ने कुछ किया नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चे तो है, और है नहीं मेरे छोटे बच्चे हैं। तो ये यहाँ से देखो पूरा पाइप टूटा हुआ पड़ा है। मुझे तो पहले ही टूट गया, क्योंकि पाइप में जो है पानी वो कपड़ा भी लगा हुआ है, इस वजह से। तो अब ये नुकसान हो गया। नुकसान के तो हुआ ही हुआ है, और इसके साथ में परेशानी हमको ही होनी है और किसी को नहीं होनी थी, क्योंकि पानी हम ही भरते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अब मैं अंदर आ गई हूँ, लाइट ऑन कर ली है। एक दिन है, लेकिन कहते हैं ना मौसम थोड़ा ऐसे चल रहा है, तो जो है ना धूप नहीं निकल रही है, तो इस वजह से लाइट्स ऑन करनी पड़ी हैं। लाइट्स ऑन करने के बाद मैंने फैन भी ऑन कर लिया। गर्मी में आओ तो बाहर से मौसम चाहे कैसा भी हो, अगर आप बाहर से आ रहे तो वो गर्मी तो लगनी ही लगनी है, ये तो पक्का ही है। तो यहाँ पे मैं गुड़िया से पूछी, गुड़िया सूसू वूसू तो नहीं आई, तो गुड़िया मना कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ये वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।